हेलो मेरे स्टूडेंट, मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं जो बच्चे 11th में जाएंगे, जो बच्चे 12th में जाएंगे। रिजल्ट तो अपनी जगह आ ही जाएगा, लेकिन जो बच्चे 11th में ऑलरेडी हैं, जो 12th में जाने वाले हैं, उनके लिए मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे 10th में हैं और जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी अपना सिलेबस एक बार देख ही ले अगर मैथ्स लेने का ठाना है तो। आ जाओ, देखो सबसे पहले आपको cbse.government.in पे जाना है। आपको जाना है अपने एकेडमिक वेबसाइट पे, आपको ऐसा ओपन होगा। आपको जाना है यहाँ पे करिकुलम पे 2024-25 आपको ऐसा ओपन होगा और अपना मैथ्स का ओपन कर लेना और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं 10th कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं कहती हूँ कि जो हमारा बेस होता है वो डायरेक्ट ना दिखे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर ही दिख जाता है। तो 10th जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th-10th में हम बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए होंगे, वहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए होंगे, रूट निकालना पड़ा है आपने, एपीजीपी पढ़ा है आपने वहां पे ज्योमेट्री पढ़ा है, तो बहुत सी चीजें वहां पे पढ़ के आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पर अगर आपको फ्रेश पढ़ना है तो आप बिल्कुल फ्रेश भी पढ़ सकते हो। देखो, अगर मैं बात करूं, आपके यूनिट 5 रहने वाले। कौन कौन से यूनिट? सेट एंड फंक्शन का रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर रिलेशन भी ऐड कर लेना, मेरी तरफ से रिलेशन एंड फंक्शन भी कर लेना, ठीक है। मेरी तरफ से भाई ऐड कर लेना, अनु मैम की तरफ से रिलेशन एंड रिलेशन भी कर लेना, क्योंकि ये भी है, हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स। कैलकुलस में सिर्फ एक चैप्टर है, ठीक है, सिर्फ एक चैप्टर है। कैलकुलस का मेन पार्ट आपको दिखेगा 12th में जाके, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत इजी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा जो है आपका वेटेज रहने वाला है 23 मार्क्स का, सेट एंड फंक्शन का रहने वाला है। याद से पढ़ना 11th वालों, इस चीज को 12th में बहुत ज्यादा इसका वेटेज है। सेट एंड फंक्शन का वेटेज 12th में ज्यादा है, ठीक है। एलजेब्रा 25 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 मार्क्स का, कैलकुलस मात्र 8 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 12 मार्क्स का। मतलब कैलकुलस एलजेब्रा सबसे ज्यादा रहने वाला आपके 12th में, 11th में, ठीक है। अब आ जाओ, ध्यान से सुनना। चैप्टर वाइज जो हमारे पास था वो वेटेज हो गया। हमारे पास पहला सेट है। सेट में आपको पढ़ना है सेट से रिलेटेड सारी चीजें। अब जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम एक घर की बात करें तो घर में, ठीक है, घर में कई सारे, अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो हर बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट्स होते हैं। तो ये यूनिट्स जो है ना, ये जो यूनिट्स है ना, ये फ्लैट्स हैं। फ्लैट के अंदर रूम होता है, बेडरूम होता है, वॉशरूम होता है, किचन होता है, लॉबी होता है, बालकनी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यही सारी चीजें हैं क्या? सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इंटरवल्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चा। यूनियन इंटरसेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको कूद फान के बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर यूनियन और इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बाकी ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, लेकिन बहुत ईजी है भाई सेट ना, टू मच इजी। बच्चों को टफ लगे तो बात में बात है। रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा देखो, मैंने कहा ना रिलेशन भी ऐड कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, पढ़ के आए हो 10th में, ऑर्डर्ड पेयर याद करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करें, एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, वही है ये, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट विद द इटसेल्फ, दिस द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल डायग्राम, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। ऑफ अ रिलेशन, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। रिलेशन पढ़ लिया, फंक्शन समझ में आ जाएगा। देखो, इसको यहीं पे अच्छे से पढ़ना, 12th में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और बच्चों को 12th में पहला चैप्टर यही दिखेगा और कहते हैं क्या, ले मैम क्या बोलूं मैं आपको। तो 11th वालों जरा ध्यान से सुनना कि इसको यहीं पे अच्छे से पढ़ना, बाहर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ठीक है। तो जो कोई भी आपका सिलेबस में चेंज नहीं आया था, जो पहले था वो अभी भी है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना, रिलेशन एंड फंक्शन सेट, बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से पढ़ना। 12th में ना बच्चे ऐसे गड़बड़ा जाते हैं। पूरा का पूरा कैलकुलस, जो पूरा जो सेकंड बुक है ना, 2 बुक होती है 12th में, पूरा इसी पे डिपेंड है, कैलकुलस पूरा इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी डोमेन, कोडोमेन, रेंज आएगा आपका, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा, डोमेन, कोडोमेन, फंक्शन, कांस्टेंट, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन आएंगे। देखो यहाँ पे जो फंक्शन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ,
पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। सेट और रिलेशन फंक्शन, मार्क माई वर्ड की इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। आ जाओ, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको 10th में ही पढ़ाया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ रखा है, तो आप उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, एंगल्स, मेजरिंग एंगल्स, रेडियंस, डिग्री, कन्वर्जन फ्रॉम वन मेजर टू अनदर, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इसके फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखना, ये वाले फॉर्मूले आपको ध्यान से देखो, ये वाले फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। इतने सारे फॉर्मूले मैं आपको बता दूं, आपने इनमें से कई सारे फॉर्मूले का प्रूफ के फॉर्म में 10th में क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। आपका विश्वास नहीं है और आपके पास आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल की बुक है, तो आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन चेक करना, आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिखेंगे, कई सारे क्वेश्चन 10th के में दिखेंगे, चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में फॉर्मूला नहीं दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा आपको। और वही देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिखता है आपको, क्या दिखता है, फॉर्मूला दिखता है। ये सारी चीजें क्या दिखती है, फॉर्मूला दिखता है। तो मैं बोल रही हूँ, मैं रिलेट करते चल रही हूँ 10th को और 12th को, 10th को और 11th को। एलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, देखो उन तीनों चैप्टर का 12th में आगे जाके यूज है, इसका यूज नहीं है, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसको यहीं पे पढ़ना है, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, बस यहीं तक है, बस यहीं तक है ये, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज जो है, ठीक है, ये भी यहीं तक है बस। हाँ, इसका यूज जो है 12th में एलपीपी में होगा, ठीक है, एलपीपी में होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये भी यहीं तक है, 12th में नहीं है, यहीं तक है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप पूरा पढ़ लो। बाइनोमियल भी यहीं तक है, ठीक है, ये भी यहीं तक है, ठीक है, क्लियर हुआ। अलजेब्रा में हमारे पास 1 2 3 4 और एक 5 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज आप 10th में पढ़ के आए हो, ये भी यहीं तक है। पूरा का पूरा जो अलजेब्रा है बच्चा आपका 12th में कहीं आगे यूज नहीं है, ये सारा का सारा यहीं तक है आपका, ठीक है। हमारे पास 5 चैप्टर ये हो गए, 3 चैप्टर वो हो गए, कितने हो गए, 8 चैप्टर, कितने हो गए, 8 चैप्टर। अभी तक हमारे पास 8 चैप्टर चल रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन यूज है, डायरेक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्यों यूज है, जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो इसमें स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, अभी से पढ़ लो, जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो वहां 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन में 4 कोनिक सेक्शन होते हैं, सर्कल और एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनको पढ़ने वाले, ठीक है। 8 9 चैप्टर्स, कितने हो गए, 9 चैप्टर्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 10 चैप्टर, ठीक है, कितने हो गए हमारे पास 10 चैप्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत कम चीजें हैं, लेकिन आपका 12th में भी एक चैप्टर है इससे रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा। 12th में भी एक चैप्टर है इससे रिलेटेड, कि पूरा 12th में भी 3D है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, कैलकुलस वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, यहीं से आपका कैलकुलस एक चैप्टर ही है, लेकिन यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका कैलकुलस, यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जो 12th में पूरा आधा कवर करता है, लगभग 40 से 45 नंबर 12th का पूरा वही कवर करता है। तो कैलकुलस यहीं से स्टार्ट होता है, इसको अच्छे से पढ़ के चलेंगे। मुझे पर्सनली अगर मैंने कभी ऑफलाइन पढ़ाया था तो मुझे वहाँ पे इन बच्चों को 1.5 महीने लगे थे इस चीज़ समझाने में, क्योंकि आपको बिल्कुल न्यू दिखेगा। अब तक जो आपने देखा ना, आपने लगभग सुना था, पढ़ा था, पर आपको ये चीज़ बिल्कुल न्यू दिखेगा। तो इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे आप लिमिट एंड डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना। स्टैटिस्टिक्स ये आपका यहीं पे है, आगे यूज नहीं है, यहीं तक है, ठीक है। ये वाले जो चैप्टर है आपके, ध्यान से सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये भी यहीं तक है। 11th की प्रोबेबिलिटी जो है ये भी यहीं तक रहने वाली है, इसका यूज कहीं नहीं है, बस खत्म, ठीक है। 1 2 3 4 5, ध्यान से सुनो, लाओ काउंट कर देते हैं, चलो आ जाओ काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर आपको पढ़ना है 11th क्लास में। चिंता मत करो, 12th में चैप्टर कम हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, तो आपको बोल दिया जाए जिस हिसाब से मैंने बोला, क्या कि आपका जो मैंने यहाँ पे बोला था, क्या देखो ध्यान से सुनना, कि फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर है, इसमें 5 चैप्टर है, 8 चैप्टर, इसमें आपका 1 चैप्टर है जो क्या हो गया, क्या 9 चैप्टर। कैलकुलस में 10 चैप्टर, सॉरी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके कितने होंगे, 3 होंगे, यस, कितने होंगे, 3। तो हो गए क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे 3 होंगे, यहीं पे लिख देते हैं, आ जाओ यहीं पे लिख देते हैं, क्या इसमें हमारे 3 चैप्टर्स, इसमें हमारे 5 चैप्टर्स, इसमें हमारे 3 चैप्टर्स, इसमें हमारा 1 चैप्टर, इसमें हमारे 2 चैप्टर। टोटल चैप्टर कितने हो गए, 14 चैप्टर आपको पढ़ना है। और आपको बता दे ये बहुत ईजी है,
ठीक है। और इजी आपका ये भी बहुत इजी है, सीधे फॉर्मूले बेस पे है, ठीक है। अलजेब्रा भी बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बेस पे है। ये तो भाई 3 चैप्टर है, ये भी बहुत इजी है। थोड़ा सा कैलकुलस आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके बाद में कोई बात नहीं, लेकिन आपको 80% जो है 80% 90% आपको इजी लगेगा। बाकी चीजें हैं। 12th में आ गए हो, ये मैथ्स का सिलेबस देख लिया तुम लोगों ने, सॉरी 11th में आ गए हो, मैथ्स का सिलेबस देख लिया हो, बी प्रिपेयर, बी रेडी। मैथ्स का हर जगह वेटेज है। अगर आप आगे के लिए भी जाते हो तो मैथ्स वाले बच्चे हर फील्ड में घुस सकते हैं अगर आप मैथ्स को चूज करते हो। लेकिन कोई भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो खुद के लिए चूज करना, क्योंकि आपको 2 साल पढ़ना है बच्चा, और वही आपका जो है पढ़ाई वही आपको आगे तक लेके जाने वाला है। तो प्लीज खुद पे भरोसा करो, और आपकी फैमिली आपके साथ है, कोई हो चाहे ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।